नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 28 और 29 अगस्त 2025 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति बनेगी, कहाँ शुभ योग बनेंगे, साथ ही कौन से शुभ संयोग बनेंगे, कौन सा समय राहु काल का होगा। आज इन सभी तथ्यों पर हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं 28 अगस्त 2025 की। तो दिन जो है गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगा, वहीं पर चंद्रोदय रात्रि में 10:22 पर होगा। सूर्य इस दौरान सिंह राशि में रहेंगे, जबकि बात करूँ चंद्रमा की तो यह तुला राशि में रहेंगे। इस दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा, जो कि सुबह में देखा जाए तो 8:44 पर ही समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर इस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद से शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन शुक्ल नामक योग बनेगा। बात करूं इस दिन के शुभ समय की तो दोपहर में 12:02 से लेकर के 12:52 तक इस दिन का शुभ समय रहने वाला है। इस दिन का शुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो दोपहर में 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल रहने वाला है। अब बात करते हैं 29 अगस्त 2025 की। तो देखिए दिन जो है शुक्रवार का रहेगा। इस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 6:05 पर होगा और चंद्रोदय 11:16 पर होगा। सूर्य सिंह राशि में ही रहेंगे और चंद्रमा भी देखा जाए तो तुला राशि में ही रहेंगे। इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, जो कि दिन में जाकर 11:30 बजे समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद से विशाखा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात्रि में 8 बजे जाकर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन ब्रह्म नामक योग बनेगा। बात करूं इस दिन के अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर में 12:02 से लेकर के 12:52 तक इस दिन का अभिजीत मुहूर्त यानी कि शुभ समय रहने वाला है। बात करूं यदि राहु काल की तो 10:51 से इस दिन का राहु काल सुबह शुरू हो जाएगा और उसके बाद से ये दोपहर में 12:27 तक रहेगा। तो राहु काल के समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य की योजना ना बनाएं, अपने किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल सकती है। इन 2 दिनों में अगर मैं बड़े ग्रहों में किसी फेरबदल के बारे में बात करूं तो देखिए इन 2 दिनों में किसी भी बड़े ग्रह का कोई भी राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि 28 तारीख में देखा जाए तो ऋषि पंचमी का शुभ योग बन रहा है, जबकि 29 तारीख में मुरियाई छठ का शुभ योग बन रहा है। तो ये शुभ योग जो है इन 2 दिनों में आपके जीवन पर पूर्ण रूप से कार्यरत रहेंगे। अब बात करते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में, यानी कि आपके लिए 2 दिन कैसे बीतने वाले हैं। तो देखिए जो चंद्रमा की स्थिति है तुला राशि में यानी आपके 9th हाउस में रहेगी और इस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से 9वें भाव में जो चंद्रमा है देखा जाए तो व्यक्ति को एक बेहतरीन कल्पना शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे में आप अपने किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं। 9वां भाव यानी कि भाग्य भाव होता है और भाग्य भाव में जो चंद्रमा की मौजूदगी होगी आपके भाग्य को मजबूत बनाने का कार्य करेगी, जिसकी वजह से देखा जाए तो इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए 28 तारीख का जो दिन है कहीं ना कहीं इनके रिश्तों के प्रति काफी मजबूती देगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में इस दिन देखा जाए तो स्थिति जो है आपके अनुकूल बनाएगा, जिसकी वजह से पति पत्नी में इस दिन प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए बहुत सकारात्मक होने की वजह से इस दिन आप अपने कार्यों में प्रयास करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन आपका प्रेम जीवन उत्तम रहेगा। करियर के लिहाज से यदि बात करूं तो देखिए करियर के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता इस दिन देखने को मिलेगी। यदि आप कुंभ राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको शानदार रूप से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। यह दिन जो है आपका पूर्ण रूप से उत्तम बीतने वाला है। इस दिन किसी भी रूप में आपको निगेटिव प्रभाव विशेष तौर पर देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं 29 अगस्त 2025 की। तो देखिए 29 अगस्त में भी जो चंद्रमा की स्थिति है आपके 10वें भाव में रहेगी और इस दिन चूंकि विशाखा नक्षत्र रहेगा, आधा दिन तक स्वाति नक्षत्र रहेगा 11:30 बजे तक और 11:30 बजे के बाद से विशाखा नक्षत्र हो जाएगा। तो इस दिन भी चंद्रमा जो है आपके 9वें भाव में ही रहेंगे। 9वें भाव में यानी कि भाग्य भाव में चंद्रमा की स्थिति आपके भाग्य को बल देगी, जिसकी वजह से आपके कार्यों में अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। व्यवसायी वर्ग को अपने व्यवसाय में मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य के सिलसिले में कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि बात करूं कुंभ राशि के बेरोजगार लोगों के बारे में तो इस दिन आपके भाग्य का आपको
अच्छा साथ मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी भी प्रकार से किसी नौकरी वगैरह के लिए प्रयास करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। बात करूँ यदि कुंभ राशि के जो जातक हैं इनकी लव लाइफ के बारे में, तो देखिए नवम भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है आपके लव लाइफ को बेहतरीन बनाने का कार्य कर रही है। इसलिए आपका लव लाइफ जो है इन 2 दिनों में, दोनों ही दिन, चूंकि तुला राशि में आपके नवम भाव में चंद्रमा है तो आपके लिए सकारात्मक प्रभाव देंगे और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी। देखा जाए तो 29 अगस्त में जो चंद्रमा की स्थिति चूंकि नवम भाव में है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक है अपने किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपके नए कार्यों में शुरुआत में अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आपकी शादी की बात कहीं चल रही है तो उस कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। जबकि वहीं पर देखा जाए तो इनकम के कुछ नए सोर्स इस दिन आप जनरेट कर सकते हैं। इनकम के सोर्स जनरेट होने के प्रबल योग रहेंगे, क्योंकि बुध, शुक्र का, लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव आपके जीवन पर इस दौरान पूर्ण रूप से पड़ेगा, जिसकी वजह से धन की स्थिति के मजबूत होने के पूर्ण रूप से यहाँ पर आसार रहेंगे। इन 2 दिनों में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है, अगर बात करूँ आपके स्वास्थ्य के लिहाज से, तो देखिए नवम भाव में जो चंद्रमा की स्थिति है वह आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का कार्य करती है, जिसकी वजह से ऐसा कह सकते हैं कि आपके लिए जो स्थितियां बनेगी पूर्ण रूप से अनुकूल होंगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बड़ी परेशानी या फिर छोटी मोटी भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो भी कुंभ राशि के जातक शेयर मार्केट में पैसों का निवेश करते हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि 28 और 29 तारीख में शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करने के लिए स्थिति जो है काफी अनुकूल रहेगी, क्योंकि देखिए इस समय जो सूर्य की स्थिति है वह सिंह राशि में है। सूर्य अपनी राशि में विराजमान है, अब आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो सूर्य अपने आप में इस समय काफी मजबूत है। वहीं पर चंद्रमा जो है वह भी इस समय जो स्थिति बना रहे हैं आपके भाग्य को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा का सूर्य का आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति जो कि पंचम भाव में विराजमान है, उनकी भी स्थिति शुभ रहेगी। तो शेयर मार्केट के हिसाब से बात करूं तो आपके शेयर मार्केट में अच्छा खासा धन लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही इन 2 दिनों में आप किसी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन का या तो हिस्सा बन सकते हैं या फिर घर पर किसी धार्मिक कार्यक्रम का, मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में इस दौरान आपके मांगलिक कार्यक्रम के हिस्से बनने का शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। इन 2 दिनों में आप अपने पार्टनर के साथ घूमने फिरने की भी योजना बना सकते हैं। यह योजना जो है आपकी धार्मिक भी हो सकती है या फिर टूरिज्म प्लेस के हिसाब से भी हो सकती है। इन 2 दिनों में चूंकि ऋषि पंचमी और मोरियाई छठ का शुभ योग बन रहा है, तो देखिए इन 2 दिनों में चूंकि भगवान गणेश की जो है पूजा पाठ जो है शुरू हो चुका है गणेश चतुर्थी से, तो भगवान गणेश की पूजा आराधना विशेष रूप से कीजिएगा दोनों ही दिन, और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। तो इन 2 दिनों में आपको आपके हर कार्य में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी और कोई भी निगेटिव प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उनका 28 और 29 अगस्त 2025 का दिन उत्तम बीतेगा। ऋषि पंचमी और मोरियाई छठ का शुभ योग इनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, जो कि करियर क्षेत्र से लेकर व्यवसायिक क्षेत्र हो या फिर पारिवारिक जीवन हो, आपको उत्तम बनाने का कार्य करेगा। भाग्य भाव में मौजूद चंद्रमा आपके भाग्य को बल देकर आपको इस दौरान भाग्योदय करने का कार्य करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।